जय गुरु माँ जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम आराध्या जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा के श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में तथा अविन बाबू के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज ऑनलाइन में युक्त ठाकुर जी का पुत्र पवित्र पंजाधारी कर्मियोगण एवं अमृत पथ जाति दादाओं मालों को यथायोग्य स्थान पर मेरा सश्रद्ध और आनंदित जय गुरु एवं प्रणाम। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी का लीला विराजमान। अब इस लीला में थोड़ा सा हम लोग कोई अंश ग्रहण करते हैं तो इतना आनंद होता है कि और एक आदमी इस बीच में फोन किया कि आपका आसाम अभियान सत्संग उत्सव में योगदान इस संबंध में बांग्ला में जैसे बोले हिंदी में भी ऐसे सुनाइएगा। अच्छा ठीक। तो देखिए भगवान का काम लेके हम लोग सब कुछ संसार घर द्वार छोड़ के निकालने वाले का संख्या बहुत कम है, मौका भी कम मिलता है। तो एक बार इससे पहले हम उस समय बैचलर थे तो गुरु सदय सिंह बांकुड़ा का वासी है, उन्होंने हमको एगो कागज में पूरा नाम पता लिख दिए थे और बोले थे किसी भी दिन कभी भी आप आइए मेरा बांकुड़ा में, आपके जैसा जाजन बहुत जरूरी है। ठीक। तो हम एक दिन गए, हमको अंदाजा नहीं था कि बांकुड़ा में इतना इंटीरियर जगह है और जहाँ बास नहीं मिलेगा ऐसा अंदाजा नहीं है। तो हम आराम से 10 बजे घर से खाना वाना खा के दुर्गापुर का बस पकड़े, दुर्गापुर से बस बदल करके अमर कानन चले, अमर कानन में जाके पूछे कि फलाना जगह जाएंगे तो यहाँ से बस बदलना होगा लिखा है, तो बस कहाँ कई बजे है। तो एक आदमी बैठा हुआ था वहां पे, वो है उस इलाका का प्रधान सीपीएम का। तो उन्होंने बताया कि आप कहाँ से आया, आपको मालूम नहीं है इस इलाका में बस 2 बजे के बाद मिलता नहीं, अब रहने का जगह भी नहीं, खाने का होटल नहीं, तो आप क्या करेंगे अभी। हम बोले आपको उतना सोचना नहीं, बोले हम इस इलाका का प्रधान है, तो जो देश दुनिया का प्रधान है उसी का काम में हम निकले हैं, बास नहीं है तो क्या है, बास आएगा भी हमरे लिए आएगा। तो आप कौन है, तो हम उसका सेवक है, दीन सेवक है। तो देखते हैं हम कैसे बास आ जाता है आपके लिए, आपका कैसा प्रधान भेजता है बास। ठीक, देखिए। बोलते बोलते थोड़ी देर बाद एगो खाली बास आ गया और उसी दुकान पे, चाय दुकान में हम एगो बिस्किट खा रहे थे, वो लोग भी आया, चाय बिस्किट खाया। प्रधान जी बोले देखिए भाई आपका बास तो आ गया, बात तो सही, आपका प्रधान जो है देश दुनिया का मालिक, उन्होंने बास भेज दिया, बास का कोई टाइम टेबल नहीं, तुम लोग कैसे आ गया हो। वो लोग बोला धुलाई करने के लिए, सफाई के लिए हम लोग गए थे, तो आज रूट में नहीं गए तो लौट रहा है। बोले फलाना रोड से तुम लोग जाओगे ना, तो बोले हाँ, बीच रास्ता में साल का जंगल में इसको उतार देना। चलो उसके बाद रात में जाएगा कैसे उस गांव पे, चलो आपने समझेगा। मालूम ना ना, आपको चिंता नहीं करने का, जिनके काम में हम निकले हैं वो हमरे लिए 2 आदमी जरूर रखेगा। मतलब फोन करके आए हैं, उस समय तो उतना फोन नहीं था। मतलब नहीं नहीं, मन में बोलने से ही उन्हें मालूम हो जाता है, हमरा प्रधान का सब मालूम होता है दुनिया का। तो बोले तो आश्चर्य आदमी, ऐसा आदमी हम कभी नहीं देखा। मतलब नहीं देखा तो देख लीजिए। हम चढ़ गए बस में, हमको रात 8 बजे उतार दिए पूरे जंगल में।
और बोले यहाँ से 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, कैसे जाइएगा, देखिए पूरा आधार है, मेरे पास टॉर्च वॉर्च कुछ नहीं है। ठाकुर जी को बोले 2 आदमी कम से कम रखो ठाकुर जी, हमको उस गांव में पहुंचा दें। तो देखे उतरने के बाद 2 आदिवासी। अरे भाई, इस गांव को जानते हैं? तो हाँ जानते हैं। अरे गांव वाले का नाम जाने हैं? तो हाँ जानते हैं। वो लोग कांग्रेस करता है, हम लोग सब सीपीएम करते हैं, तो हम क्यों पहुंचा दे उनका घर? और हम 20 रुपया देंगे दारू पीने के लिए, इसीलिए। ओ हाँ, तब तो हो जाएगा। जरा रोको, ये 2 गो लाठी लाते हैं 2 आदमी, और गमछे बांध लेंगे माथा में, पगड़ी कर लेंगे, चलो। और तुम बीच में रहोगे, हम लोग तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाएंगे। तुम ठीक। और दोनों माताल के साथ गप करते करते जगाई मधाई के साथ हम पहुंच गए। जैसे रात 9 बज गया तो हम सोचे इस घर का एक ही माँ है जिनको हम दीक्षा दिए थे, सीढ़ी का बगल उनका पिताजी का घर में। तो वही सुधा माँ अगर खोलने आए हैं तभी तो हमको पहचानेंगे, बड़ी घर का दूसरा कोई आवेंगे तो हमको पहचानेंगे नहीं। ठाकुर जी उन्हीं को भेजना। दरवाजा खटखटाया तो देखे हाँ सुधा माँ आया दरवाजा खोलने के लिए। सुधा माँ जय गुरु। तो लारी, आप दादा कैसे, कहाँ से इतना रात में? ये असंभव वाली बात कर दिया आप, आइए आइए। तो माताल दोनों को 20 रुपया दे के छोड़ दिए। उसके बाद उन लोगों का लैंड फोन था, उनका भासुर को फोन किया। गुरु सदय सिंह दूसरा दिन स्कूटी लेके बोले दादा को बढ़िया से रखिए, हम आ रहा है। वो जब आ रहे थे तो उसी प्रधान बोले, ए गुरु सदाई जी सुनिए, आपका घर में कल एक अद्भुत आदमी गया है। बोले अद्भुत क्यों दादा? तो बोले हम बोले बास नहीं है 2 बजे के बाद। तो बोले नहीं है तो क्या है, अभी आएगा बस, आप देखते रहिए। इनका विश्वास इतना गहरा है, हम आश्चर्य हो गए। हम बोले हम प्रधान है इस इलाका का। बोले दुनिया का प्रधान जो है उसका काम में हम आ रहा है, आप क्या प्रधान है, देखिए मेरा प्रधान का खेल। तो बोले आप फोन करके आया है उनको? तो बोले मेरा अंदर का बात चिंता होते होते उनको मालूम हो जाता है, फोन वोन नहीं है मेरे पास। तो बोले बड़ी आश्चर्य आदमी यार, सही रूप में देखे थोड़ी देर में एगो बास आ गया। बास वाले को बोल दिया उसको उतार देंगे। उतना रात में वहां उतारने के बाद कैसे पहुंचिएगा? बोले जिनका काम में हम आ रहा है वो 2 आदमी रखेगा जरूर, जंगल में 2 आदमी भी रखेगा न तो। वो कैसे आपको फोन से बोल दिया? मतलब फोन उन मेरे पास है नहीं बोले ना। हम जो बोलने का मन मन प्रार्थना करने से उनको सब मालूम हो जाता है। मेरा देश दुनिया का मालिक स्वयं प्रधान है, सबका प्रधान है। चले, आपका जैसा आदमी हम कभी नहीं देखे जिंदगी में। चलो देखिए, नहीं देखे तो। बास में तो चढ़ गए, नाम करते करते उतार दिए। 8 बजे पहुंच गए यार ऐसे। सुधा माँ भी दरवाजा खोले तो चलिए प्रधान जी आपको एक बार देखने के लिए बुलाया। दोनों चले, प्रधान जी का दीक्षा हुआ। बोले ऐसा आदमी हम कभी नहीं देखे। ये हो गया पहला बार बीरभूम छोड़ के बांकुड़ा जाने का मेरा अनुभव। इस बार वेस्ट बंगाल छोड़ के आसाम जा रहे हैं बाय प्लेन। प्लेन का टिकट अप डाउन लोग काट के भेज दिया ऑनलाइन। तो कैसे जाएं, क्या करें, ऐसा सोचते नाम करते करते जा रहा है। वहां पहुंचने के बाद बोले एयरपोर्ट में रहेगा एक ठाकुर जी का स्पीयर कर्मी आपको लाने के लिए। वो हमको देखते हुए जय गुरु बोला। हम बोले आप हमको कभी देखे? बोले नहीं, यूट्यूब में देखे। तो हम पहचान गए। उसके बाद हमको कार में बैठाया और बोले हमरा एक भागनी का शादी हुआ आपका बंगाल में, सिवड़ी में।
एक डॉक्टर लड़का के साथ। हम बोले, वो लड़का का नाम अजय चक्रवर्ती है। तो बोले, हाँ हाँ आप जानते हैं? तो बोले, वही मेरा भागना है। बोले, अरे मेरा भागनी का शादी हुआ आपका भागना के साथ? तो बोला, हाँ तब तो आप मेरा रिलेटिव हो गया। आपको देखभाल करने के लिए मेरा प्रभार मिला। बोला, चलिए, नया गेस्ट हाउस उद्घाटन करना है आप ही को, और आपका बगल में हम भी एक दूसरा रूम में रहेंगे। तो मेरा साथ दिया भट्टाचार्य साहब। वहां जाके देखे, इतना सब सहज सरल भक्त आदमी कि मन एकदम गदगद हो गया। भगवान का नाम हम बोलते रहे, वो लोग सुनते रहे, आंसू गिराते रहे आंखों से। जब हमको बोले कि इस ठाकुर जी का बात बोलने उठिएगा, तो हमको उन मंदिर का इंचार्ज बोल दिया, 1 घंटा कम से कम आप बोलना। दोनों ठीक है। 1 घंटा 20 मिनट हो गया, तो हम सोचे हमारा टाइम ओवर हो गया, तो हम उतर गए। ये लोग बोलने लगा, और 1 घंटा बोलने से बहुत बढ़िया होता, क्योंकि इतना आदमी, 15 से 20 हजार आदमी, सबका आंख से आंसू बहा रहा है। ऐसा ठाकुर जी का बात हम लोग कभी नहीं सुने। ठाकुर जी का बात ऐसा होता है। आपको यहाँ रहना होगा। भूटान का मंदिर का इंचार्ज आए थे, उन्होंने पकड़ के रोने लगे और बोले, आपको भूटान उत्सव में आना होगा, आप वचन दीजिए। ठीक है, जाएंगे। और एक इंचार्ज आया, बोले कि यहाँ से 2 घंटे की रास्ता है, हमरे वहाँ उत्सव है, अगला 25 तारीख को आपको आना है। तो हम कैसे आएंगे? 1 हफ्ता के बाद फिर इतना दूरी में? बोले, नहीं हम एयर टिकट भेज देते हैं। तो बोले, नहीं नहीं टिकट नहीं, वहाँ 25 तारीख को हमारा हुगली जिला में प्रोग्राम बंधा हुआ है पहले से, इसीलिए नहीं आ सकेंगे, अगला साल आएंगे। तो ऐसा पकड़ पकड़ के सब इतना स्वागत, इतना प्रेम, इतना आनंद उपभोग किए हैं कि बड़ी उन लोगों के लिए मन उदास। एयरपोर्ट तक उन लोग जब आए हैं, मैं हमको चढ़ाने के लिए, 8-10 आदमी, सबका आंख में आंसू, बंदी पुरुषोत्तम ध्वनि देके सबको विदा देके, एयरपोर्ट का 2 स्टाफ आया, जय गुरु बोल के, वो लोग गाड़ी से मेरा बैग जो कुछ था सबको ले गए अंदर तक, परमिशन लेके हमको कुर्सी पे बैठा दिए सामने। तो किसी तरह तकलीफ हुआ नहीं, महसूस हुआ। ठाकुर जी बोल रहे थे, हमारा एक ऋतिक, एक मंत्री के जैसा। तो सही रूप में एक मंत्री को कोई आंख आंसू से स्वागत करके प्रेम से, इतना आदमी नहीं आता है चढ़ाने के लिए। एयरपोर्ट का कर्मी जाके गाड़ी से बैग ढोते नहीं, अंदर तक पहुंचाते नहीं। पहुंचाने के बाद बोले, थोड़ा सा जय गुरु कॉफी लावे? नहीं नहीं कुछ नहीं। तो ये सब ऊपर वाले का देन है। ऊपर वाले का, आज ठाकुर जी को नहीं पकड़ने से इतना प्रेम भाव देश दुनिया सब जगह मेरे लिए इंतजार में है। ये मेरे को मालूम नहीं होता अगर हम नहीं पहुंचते आसाम। तो हर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के अंदर अंदर बहुत बड़ा बड़ा सत्संग का आश्रम, एक एक आश्रम देखने के लायक है। आप अपना अपना घर है 1 तल्ला छोटा मोटा, लेकिन ठाकुर जी का मंदिर है 2-3 तल्ला, और बहुत बड़ा इलाका लेके, और इतना सुंदर सजा हुआ है। उन लोगों का सेवा देखने से पता चल, कुछ न कुछ तो खाइए, कम से कम चाय पीजिए। तो नहीं, मेरा समय नहीं, जस्ट प्रणाम करके निकल जाएंगे। आइए, आप आए हैं उतना दूरी से, हम लोग का आनंद बाजार तो देख लीजिए। हम लोग कहाँ मीटिंग करते हैं, कहाँ सत्संग करते हैं, कहाँ से ये पूरा दिखा के ही छोड़ा।
और बोले कि हम भी एयरपोर्ट चलेंगे। मतलब चलिए। ऐसा करके इतना आदमी एयरपोर्ट में स्वागत करने के लिए आया, तो बड़ी आनंद का आंसू सबका आंख में, इतना आनंद महसूस हुआ कि कल से हम वही बोल रहे थे। सुबह भी बंगला में यही बोले कि भगवान इतना प्रेमी है, दुनिया में प्रेम वितरण करके रखा है सबका अंदर में। और प्रेमी पुरुष का काम थोड़ा सा करने के लिए हम लोग आग्रह प्रकाश करें, तो भगवान के जैसा हम लोग को सब स्वागत करने के लिए तैयार है। और दुनिया में हमको ऐसा अनुरोध किया कि छुट्टी में कभी भी आइए, पूरा असम आपको घुमाएंगे। और यहाँ बहुत ठाकुर जी का काम होगा आपके जैसा आदमी मिलने से। हम भी बोले छुट्टी मिलने से ही हम कम से कम 7 दिन 10 दिन समय लेके आएंगे जरूर। इतना प्रेम हम कभी हमको नहीं मिला। सबको सर्विक कल्याण कामना करते हुए परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में आज मेरा इष्ट प्रसंग यही समाप्त करता हूँ। जय गुरु।